नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, देखते हैं मार्केट की सिचुएशन क्या है और मार्केट क्या कहना चाहती है। और वैसे भी अब जो है आपका यूएस में जो ट्रेड डील है उसका भी डेट नज़दीक आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डील पॉसिबल हो जाएगी, है ना। और मुद्दे जो हैं टोटल मिला के उसमें से एक या दो सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर सहमति अभी नहीं बन रही है। लेकिन मैंने एक आर्टिकल रीड किया था, उसमें लिखा था कि भाई इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें लिखा था कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ट्रेड डील के अंदर कि जो दो मुद्दे हैं उनके लिए जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए और एक मिनी ट्रेड डील जो है वो कर दी जाए, और 80% जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होने हैं ट्रेड डील के अंदर उनकी सहमति बन जाए, और जो हमारे एक या दो मुद्दे हैं उसके ऊपर असहमति है तो उसके लिए आगे के लिए टाइम एक्सटेंड हो जाए। तो उम्मीद है कि ट्रेड डील तो होगी। अब वो मिनी ट्रेड डील होगी या मेगा ट्रेड डील होगी ये तो वक्त बता देगा, लेकिन ट्रेड डील तो यहाँ पे पॉसिबल है कि होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं एलिट वेव के हिसाब से मार्केट की सिचुएशन क्या है। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर समझाया था, इस वाली वीडियो में मैंने पोस्ट किया था कि यहाँ पर अभी आपका एक डिप आ सकता है, क्योंकि टोटल 5 मूव जो होते हैं उसके अंदर हम कहीं ना कहीं थर्ड मूव के अंदर चल रहे थे, तो फोर्थ मूव जो भी आएगा वो बाय आउट हो जाएगा और मार्केट फिर फिफ्थ मूव में एंटर होगी। तो ये हमारी बात हुई थी इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जो बात हुई थी क्या वैसा हुआ, चेक कर लेते हैं। आपको पता है ये जो है प्रॉपर तरीके से मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, हल्का सा चेंज किया है मैंने इसके अंदर। जो साइकिल है उसके अंदर फिबोनाची जब मैंने एंटर किया तो मैंने हल्का सा चेंज किया है इसके अंदर, पूरी साइकिल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, मार्किंग जो है वो फिक्स है और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वीडियो में बना चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने 2020 की साइकिल जो है उठा रखी है, और 2020 से आपको पता है वेव 1 ये बन चुकी है, वेव 2 ये बन चुकी है, और अब दोस्तों वेव 3 का समापन होगा। ठीक है, ये वाला तो मैंने ये वाला समापन जो है वो यहाँ पे प्लॉट किया था, बट मैंने ये थर्ड जो वेव होती है ना, थर्ड सब वेव जो है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये फर्स्ट वेव पूरी हो गई डिग्री वाली कंप्लीट, सेकंड डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपको जो रूल बताया था मैंने, कहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था ये। ठीक है, इस वीडियो को जाके चेक करना, 27 मिनट की वीडियो है, मैंने सारे रूल बताए थे आपको। तो इसी के अंदर हमने ये सीखा था कि जो भी पहली मूव होगी, ठीक है, वो आपकी 5 मूव की होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला सब मूव 5 मूव का ही है ना। फिर नीचे आया सेकंड सब मूव आया, और जो ये थर्ड सब मूव जो होगा अपसाइड के लिए, थर्ड मूव जिसको कहते हैं, ये सब मूव है वैसे किसका, वेव डिग्री 3 का। ठीक है, इसके अंदर ये 5 मूव होगा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मूव मैं भूल गया था काउंट करना। ठीक है, तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है जी, तो ये कुल मिला के थर्ड डिग्री जो है वो भी चल रही है। थर्ड डिग्री मतलब इम्पल्स 3। ठीक है जी, इम्पल्स 3 जो है वो यहाँ पे चल रही है ना। इसको आप समझ लेना प्रॉपर तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो रूल जो है वो ये साफ साफ कहते हैं, क्या कहते हैं देख लो। जितने भी अपसाइड मूव होंगे इम्पल्स के अंदर उसमें 5 मूव होते हैं, यही एलिट वेव का रूल है ना।
तो मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई इसने कुछ चेंजेस तो नहीं किए। तो यहाँ पे मार्केट का बॉटम बना था, ठीक है। तो ये मार्केट ऊपर गया, बॉटम बनने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेकंड मूव, ये थर्ड मूव, ये फोर्थ मूव नीचे आया, फिफ्थ मूव ऊपर गया, ठीक है जी। तो 5 मूव मिला के बन गया ना ऊपर का एक मूव। तो टोटल 5 मूव में 1 डिग्री बनती है, ठीक है। तो ये एक मूव बन गया ऊपर वाला, फिर नीचे आया, फिर देखो आप 1 2 3 4 और 5 मूव में फिर ऊपर गया थर्ड मूव, फिर नीचे आया चौथा मूव, और 5वां मूव जो है आपको मैंने मेंशन किया हुआ था वैसे का वैसे ही है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के इस तरीके से चौथे मूव के बाद 1 2 डायरेक्ट यहाँ रुका है 3, फिर नीचे आया 4 और फिर डायरेक्ट यहाँ रुका है 5। टोटल मिला के 5 मूव आपके कंप्लीट हो गए हैं। इस 5 मूव को मिला के बनती है 1 डिग्री, 1 डिग्री ओनली, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप भी मार्क कर लेना। देखो मेरा पर्पज़ है, रिपीट करने का पर्पज़ जो है वो यही है कि आपको मैं सिखा पाऊँ और आप भी अपनी मार्किंग करके रखें, ताकि मार्केट में जब भी कंप्लीशन का मौका आए तो हमको पता हो कि हम कौन से वेव में हैं। कुछ लोग कहेंगे वीडियो लंबी हो जाती है, आप तो रिपीट करते रहते हो पुरानी बातों को। देखो जो कुछ बहुत सारे लोग ना टिप्स के लिए आते हैं तो वो तो ये वाली बात कहेंगे ही, ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही कुछ मार्क कर लें अपने चार्ट के ऊपर, और मैं रिपीट कर रहा हूँ रूल्स के हिसाब से कि जितना भी अपसाइड वाले मूव होंगे इम्पल्स के अंदर उन सब में 5 मूव ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें भी 5 मूव थे, इसमें भी 5 मूव मैंने प्लॉट कर रखे हैं, और ऊपर वाले ये इसके अंदर भी 5 मूव प्लॉट कर रखे हैं। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से मिला के आपकी डिग्री 1 कंप्लीट हो गई है। डिग्री 2 के अंदर आपका WXY XZ यानी कि ट्रिपल करेक्शन हुआ है। अब डिग्री 3 का ये पहला मूव है, इसके अंदर क्योंकि अपसाइड वाला मूव है तो 5 मूव पक्का आएंगे। तो मैंने प्लॉट करे हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला मूव ऊपर का थर्ड डिग्री का हो गया कंप्लीट, फिर नीचे का हुआ थर्ड डिग्री का सेकंड मूव कंप्लीट। उसके बाद देख सकते हो ये पहला मूव है, ये सेकंड मूव है, ये थर्ड मूव है, ये फोर्थ मूव है, ये फिफ्थ मूव है। डन। टोटल 5 मूव मिला के आपका थर्ड मूव भी कंप्लीट हो गया। तो जितने भी ऊपर के मूव होंगे उसमें 5 मूव जरूर होंगे। उसके बाद फिर दोबारा से 1 2 3 4 और 5 मूव मिला के आपका क्या बना है, ये बना है फिर से बना है मूव 4। तो यहाँ पे कितने मूव हो गए हैं टोटल मिला के डिग्री 3 के, आप देख सकते हो डिग्री 3 के आपके टोटल कितने मूव हो गए हैं 1 2 3 4, है ना, 4 मूव हो गए। और अब कौन सा मूव चल रहा है, अब चल रहा है 5वां मूव। डन। तो डिग्री 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। 5वें जो लास्ट मूव है डिग्री 3 का ये चल रहा है। तो यही छोटा सा करेक्शन था जो मैंने किया है। अब जैसे ही देखो, अब एक चीज़ और समझ लो, इस जो ये 5वां मूव है ना, इसके अंदर भी इस तरीके से ही हम 5 मूव प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 और 5। डन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। आओ, तो टोटल 5 मूव मिलाकर ही आपका ये लास्ट जो सब मूव है ना 5वां मूव, इसके अंदर भी आपका 5 मूव होंगे टोटल, ठीक है जी। आओ फिर कर लेते हैं इसको भी प्लॉट। तो इसको भी मैंने येलो कलर से मार्क किया है इसको, ठीक है जी, येलो कलर से इसको भी मार्क किया है, और इसको भी हम येलो कलर से ही मार्क कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमारी फर्स्ट डिग्री जो है वो यहाँ कंप्लीट हुई है, येलो कलर से मार्क कर लेते हैं फर्स्ट मूव मतलब, ठीक है जी। इसको हम वाइट कलर से मार्क कर लेते हैं, और इसको भी हम वाइट कलर से मार्क कर लेते हैं। इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, जो आपको बताया था वही किया हुआ है। इसको भी हम वाइट कलर से मार्क कर लेते हैं। डन, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे टोटल 5 मूव आने हैं, ठीक है, लास्ट मूव है ना इसलिए। तो पहला मूव हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड मूव
यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड मूव यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है दोस्तों थर्ड मूव चल रहा है ना। फिर आएगा फोर्थ मूव और फिर आएगा लास्ट, तो यहाँ पे मार्केट टॉप आउट हो जाएगा और आपकी डिग्री थर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बातें, है ना। आओ वनडे के ऊपर आ जाओ। इसी चीज़ को वनडे के ऊपर देखोगे अगर आप, तो आपको पूरा साइकिल समझ में आ जाएगा किस किस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है, ठीक है। तो अब मूव में 5 मूव होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 किए हुए हैं। यहीं पे आपका पहला मूव हो गया, ये मूव 2 हो गया, ऐसे ही आपका अब मूव 3 चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 डन, क्लियर। तो अभी इसके अंदर अपसाइड बाकी है ना, अपसाइड इसमें बाकी है। तो ये थर्ड मूव, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, तो टोटल मिला के इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि ये कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए टोटल। तो मेरे दोस्तों जो रूल कहता है वो ये कहता है कि एलिट वेव का जो रूल कहता है वो समझना कि जो ये आपका मूव है, कौन से वाला, ये थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ जो आएगा 5 मूव के अंदर, मतलब टोटल थर्ड डिग्री जो बनेगी वो दोस्तों इसके ऊपर बननी चाहिए। किसके ऊपर बननी चाहिए, इस वाले लेवल के ऊपर। यानी कि हमारा जो ये लेवल है ना, ये ब्रेकआउट होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल भी जो है वो ब्रेक होगा और हम नए हाई बनाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो सिंपल सी बात हो गई क्लियर। इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी है, सिंपल रखते हैं। ये पहला मूव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पर सेकंड और अभी थर्ड मूव चल रहा है, ठीक है जी। 1 2 3 4 एंड 5 मूव ऊपर वाले वेव के अंदर भी होगा। तो सिंपल है, क्लियर है कि अभी ऊपर के लिए ही देखेंगे हम लोग, है ना, ऊपर के लिए ही हमें देखना है। और मेरे हिसाब से हम 26,000 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और कम से कम तो यहाँ पर हमारा बनेगा मूव, और ये इसमें नहीं आएगा, यहाँ जाने से पहले एक डाउन मूव आएगा और डाउन मूव के बाद कुछ एक अपसाइड आनी चाहिए। तो कुल मिला के हमारा, ये बहुत लंबे समय की बात कर रहा हूँ वैसे मैं आपको, अगले 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया पहला मूव, सेकंड मूव, यहाँ पे थर्ड मूव, ये फोर्थ मूव और ये फिफ्थ मूव, इस तरीके से जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे जाके आपकी डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कुछ। तो इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को। तो अभी इसके अंदर कुछ है समय, क्लियर, मतलब ये लास्ट तो चल ही रहा है, ठीक है। डिग्री 3 का लास्ट चल रहा है, फिर डिग्री 4 नीचे आएगी, और जब डिग्री 4 नीचे आएगी डैट विल बी द टाइम टू री इन्वेस्ट, या फिर आपको पोर्टफोलियो बनाने का भी समय मिलेगा। क्योंकि डिग्री 4 एक बड़ी साइकिल की जो मेन डिग्री है, उसमें अगर पैसा लगाओगे तो अगले 2-3 साल के लिए, अगले 2-3 साल के लिए क्या होगा, पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। ऐसा एलियट वेव बता रही है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है जी। तो भाई अभी तो सिचुएशन यही है कि मैं अभी भी देखूँगा, कोई भी डिप आएगा तो उसको बाय के लिए ही सोचेंगे। और ये वाला जो ऑल टाइम हाई है ये अभी ब्रेक होना है, ऐसा मुझे लगता है, चाहे इस महीने हो चाहे अगले महीने हो, लेकिन होना एक बार ज़रूर चाहिए, ठीक है जी। क्लियर हो गई बातें। निफ्टी मैंने बात कर लिया है। बैंक निफ्टी की मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि देखो यहाँ पर डिग्री 1, मतलब डिग्री 1 नहीं है, ये मूव 1 है, ये मूव 2 है, परफेक्ट। और मूव 3 के अंदर हमारे 5 मूव होते हैं, तो पहला ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ और फिफ्थ चल रहा है। तो टोटल 5 मूव मिला के अब
इस वाले मूव का भी 1 2 3 4 5। तो अब थर्ड मूव कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 2 फिर 3 फिर 4 नीचे की तरफ और फिर 5। डन, क्लियर। इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, याद रखना, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल है कि ये डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, ठीक है, ये क्या है, डिग्री 2। और यहाँ पर डिग्री 3 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, टोटल 5 मूव होते हैं ना भाई, सॉरी मैंने यहाँ मार्किंग नहीं कर रखी है, डिग्री 2 है यहाँ पर, ठीक है। इसकी मार्किंग मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगा। लेकिन कुल मिला के कहानी ये है कि ये टोटल आपका, जैसे कि 1 मिनट रुक के कर ही देते हैं आपके लिए, अभी के अभी कर देते हैं। तो ये 1 ये 2, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 मूव में ऊपर गया ना, तो ऐसे ही ये भी 5 मूव में थर्ड मूव ऊपर जाएगा। तो 1 2, ठीक है, फिर ये 3 ये 4 नीचे आया और ये 5 थर्ड मूव, और ये फोर्थ मूव और ये फिफ्थ मूव, तो इसका भी थर्ड डिग्री का फिफ्थ मूव अभी चल रहा है। क्लियर होगी बात। तो ये 1 ये 2 और यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ पे आएगा फोर्थ, ठीक है। अब ये चल रहा है 5। क्लियर। और इसको मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियरिटी मिल जाए आपको। ठीक है जी। तो ये डिग्री है, इस डिग्री को यहाँ कंप्लीट होना है, और ये डिग्री 4 है जो कि नीचे की तरफ आएगी। क्लियर। और इसको कर देते हैं मार्क हम ब्लू कलर से, इसको हम कर देते हैं सुपर मिलेनियम, और इसको कर देते हैं हम मार्क ब्लू कलर से। डन, समझ में आ गया। तो अभी क्या है, ये इसको भी हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि इसको हम रीडिंग कर चुके हैं, मूव निकल चुका है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से है ये 1 2 3 4 5 डिग्री 1 नीचे आया मार्केट, फिर 1 2 3 4 और ये 5वां मूव चल रहा है, और इसको भी हम मार्क कर देते हैं मिनट्स में। वो भी येलो कलर से। ठीक है। तो ये 5 मूव में आया, ये टोटल 5 मूव में आया, नीचे आया, अब ये भी 5 मूव में ही जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। डन। ये लो जी, समझ में आ गया, ठीक हो गया सब कुछ, डन हो गया। इसको भी हटा दो, चलो इसको भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, खिचड़ी नहीं पकानी है ना। बस इसके 5 मूव जो है वो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बाने का मार्क किए हुए हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये यहाँ पे जाके आपका टोटल बन जाएगा। डन। जहाँ पे आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपका मेन डिग्री 5वां मूव भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसका कंप्लीशन हमको देखने को मिलेगा। डन, समझ में आ गया। तो आओ दोबारा रिपीट कर लेते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 डिग्री 1 डिग्री 2 1 2 3 4 और 5 मूव मिला के डिग्री 2 के बाद डिग्री 3 यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। डन, समझ में आ गया।
फिर डिग्री 4 आएगी नीचे की तरफ, और फिर मेन डिग्री चलेगी जो कि अगले 2 से 3 साल के लिए होगी। तो मार्केट जो है ठीक है, बढ़िया है। कोई डिग्री देखो, जब हमें पता है मूव कौन सा चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। और बस यही है कि अब यह आखिरी चल रहा है पड़ाव डिग्री 3 कंप्लीट होने का, और फिर आपको फिर से मार्केट एक झटका तो देगा। जितना झटका आपको ये डिग्री 2 में मिला था ना मेन में, उतना ही झटका एक बार और मार्केट देगा, ठीक है। और ये झटका जो है अगस्त सितंबर के बाद आएगा, ये भी आप इसमें नोट करके रखो, बिकॉज़ मैंने टाइम भी निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। मेंबर्स के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और बस आपके साथ मैंने भी चार्ट शेयर कर दिया है। तो वनडे पे अगर आप देखोगे तो वनडे के ऊपर अभी ऐसे चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 डन। मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी सिंपल है, क्या है सिंपल कि भाई अभी मेरे हिसाब से तो ये थर्ड मूव कंप्लीट हो जाएगा, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, ठीक है। थर्ड मूव जो कंप्लीट हो जाएगा वो अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 डिग्री आएगी, मतलब 4 डिग्री नहीं, मतलब मूव 4 आएगा, और फिर मूव 5। डन। बहुत डीप हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, अगर आप हमारे ये लिंक ज्वाइन कर चुके हो, ठीक है, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, तो ज्वाइन कर लो। नहीं किया तो, क्योंकि देखो आज मैंने भी आईटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सभी सेक्टरों का मेन जो सब चीज़ है, डीजेआई का, है ना, सबके मैंने डिग्रियां यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, है ना। रियलिटी सेक्टर कहाँ बैठा है, कौन सा सेक्टर कहाँ बैठा हुआ है, आपको मिल गया होगा दोपहर को ही, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा काम हो गया पूरा, ठीक है। ओवरऑल समरी यही है कि जो थर्ड मूव है, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ जाके कंप्लीट होगा। ऐसे ही ये जो थर्ड मूव है ये ऊपर की तरफ जाके कंप्लीट हो जाएगा। किसका किसका मूव 3 का, ठीक है। मूव 3 का लास्ट मूव जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। फिर एक डाउन साइड आएगा और फिर ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो अब हम लास्ट रैली में हैं, ठीक है, डिग्री 3 के लास्ट रैली में हैं, जिसको कंप्लीट होने में मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना और लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम डिग्री 4 में भी जाएंगे, और फिर 2026 के अंदर बात बनेगी ज़बरदस्त वाली, और 2-2.5 साल के लिए मार्केट ऐसा जाएगा कि आप भी याद करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मैंने आपके सामने हर चीज़ रख दी है। क्लियर हो गई बात? हर चीज़ रख दी है मैंने आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल वगैरह, लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ, और जो भी लेवल्स होते हैं, वैसे तो दिखा दिया मैंने आपको इस बार निफ्टी का, बट जो भी है आपको मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको बताऊँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।